वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन एलएमसी। नमस्कार, आई एम आशीष कुशवाहा। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं डायरिया के ट्रीटमेंट के ऊपर। तो क्या होता है डायरिया के ट्रीटमेंट, उसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड, जब जब आपके पास कोई डायरिया का पेशेंट हो, डायरिया का पेशेंट यदि आ जाए, ये मैं एडल्ट की बात कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना है। तो फर्स्ट टाइम तो उसका पल्स, बीपी एंड डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन उसका चेक करना है। डिग्री डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन का मतलब होता है फ्रेंड कि माइल्ड उसका डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन हुआ है कि मॉडरेट की सीवियर हुआ है। ठीक है, तो ये आप चेक करेंगे। उसके बाद में जब आपने ये देख लिया, इफ़ बीपी इज नॉर्मल एंड डिहाइड्रेशन इज माइल्ड, तो आप क्या करेंगे, डाइटरी एडवाइज में उसको सबसे पहले वाटर, लिक्विड, ओरोलाइट। ओरोलाइट मतलब क्या होता है, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिला रहता है, और ब्लैक टी, गांजी, बटर मिल्क, कोकोनट वाटर, फ्रूट जूस, बिस्कुट, ये सब बनाना देंगे। जब आफ्टर सम टाइम यदि पेशेंट लूज मोशन कुछ डिक्रीज कर दे, तो उसको हम एडवाइस देंगे किसकी, सॉफ्ट राइस की, इडली की देंगे, घी राइस की देंगे। ठीक है, फ्रूट वगैरह उसको दे देंगे। और यदि टू रिड्यूस टू स्टूल फ्रिक्वेंसी, मतलब जो स्टूल की फ्रिक्वेंसी है वो रिड्यूस करने के लिए हमको क्या देना है बाद में, अगर उस बाद में हमको देना है टैबलेट लोपामाइड 2 mg टू स्टैट। इसका टू स्टैट का मतलब ये है फ्रेंड्स कि 2 mg की लोपामाइड 2 टेबलेट एक साथ देना है। ठीक है, देन देन 1 टेबलेट ईच स्टूल के बाद आपको 1 टेबलेट लोपामाइड की देनी है। अब यदि आपके पास लोपामाइड अवेलेबल नहीं है, तो आप वहाँ पर टेबलेट लोमोटिल 2 mg की जो है वो TDS 3 बार आपको उसको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में यदि आपके पास वो भी अवेलेबल नहीं है, तो आपको कैप्सूल रिटोडिल 100 mg एक दिन में 3 बार आपको वो कैप्सूल देना पड़ेगा। जो फ्रेंड्स, जो रिडोटिल जो होता है वो इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीएब्जॉर्प्शन वाटर का बहुत जल्दी करता है। अब देखिए, जब उसको डायरिया कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तो सीधी सी बात है, उसमें आपको एंटीबायोटिक यानी कि इन्फेक्शन का चांस रहता है, वहाँ पर आपको एंटीबायोटिक देनी पड़ेंगी। तो उसमें आपको क्या करना है, गिव 1 इंटेस्टाइनल एंटीबायोटिक ओरली, एक तुमको ओरली इंटेस्टाइनल एंटीबायोटिक देनी है, 1 सिस्टमिक, एक सिस्टमिक में देना है। ओरली जो देना है वो आपको टैबलेट नॉरफ्लॉक्स 400 mg दिन में 2 बार 5 दिन तक आपको देनी है। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं है तो टैबलेट नियोमाइसिन 2 mg दिन में 3 बार देना है। अगर आप या तो फिर आप दे सकते हैं टैबलेट सल्फागुइनाइडीन 2 mg दिन में 3 बार आपको देनी है। ठीक है, इंजेक्शन की बात करें तो आपको जेंटामाइसिन 80 mg IM और IV दिन में 3 बार देना है। ठीक है, अगर आपके पास इंजेक्शन नहीं है तो आप इंजेक्शन सेटिल 750 mg IV दिन में 2 बार देना है। टैबलेट टिनीबा 500 mg 500 mg 1 BD एक बार, अरे 2 बार आपको 5 दिन तक देना है। ठीक है, वाटी स्कूल कंटेन म्यूकस आल्सो, उसमें भी ये फ़ायदा करती है। ठीक, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट कह रहा है फ्रेंड, इफ कोल्की पेन, यदि आपका जो लोअर एब्डोमिनल पेन भी हो रहा है उसके साथ साथ, तो आपको इंजेक्शन एनाफोर्टन 2 ml का स्टैट में सिसोपियस, ऐसोस का मतलब होता है फ्रेंड सिसोपियस, सिस मतलब ज़रूरत पड़ने पर जब आपको दर्द हो तब इसको लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में टैबलेट एनाफोर्टिन, आपको 1 टेबलेट TDS मतलब कि दिन में 3 बार आपको देनी है। ठीक है, यदि पेशेंट को वॉमिटिंग हो रहा है तो आप इंजेक्शन पेरीनॉर्म 2 ml का जो होता है IM और IV स्टेट में देना है। या दूसरा इंजेक्शन की अगर बात करें तो इंजेक्शन इमिसेट 2
ml IMIV में देना है, ये जो कि एंटी एमेटिक वर्क करता है। ठीक फ्रेंड, तो अगर रीस्टोर बैक्टीरियल फ्लोरा इन इंटेस्टाइनल, बैक्टीरियल फ्लोरा को रिस्टोर करने के लिए आपको कैप्सूल न्यूट्रोलिन बी दिन में 3 बार देना है 5 से 10 दिन के लिए, जैसी पेशेंट की स्थिति हो। ठीक है, उसके बाद में इको नार्म सैचेट दिन में 2 बार, आपको 2 बार व 3 बार अकॉर्डिंग टू पेशेंट पोजीशन के हिसाब से आपको देना है। ठीक है, यदि पेशेंट की बीपी जो है वो क्या है कि वो नॉर्मल है, नहीं गिर गई है, अगर डिहाइड्रेशन सीवियर हो गया है तो आप वहाँ पर आईवी ड्रिप लगाएंगे, उसमें जो गॉज नंबर 18 से 20 गॉज नंबर की निडल प्रयोग करेंगे। ठीक है, रेंगर लैक्टेड ORDNS 2 से 15 बोतल आपको वहाँ पर यूज करनी पड़ सकती हैं पेशेंट की स्थिति देखकर। डू नॉट गिव 5% डेस्ट्रो डिहाइड्रेशन, कह रहा है कि डिहाइड्रेशन में 5% जो डेस्टोज वो नहीं देना चाहिए, इसके बदले आपको इलेक्ट्रोलाइट देना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट फ्रेंड क्यों देना चाहिए? क्योंकि वाटरी स्टूल में इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़रूरी रहता है। ठीक है, उसके बाद में आप दूसरा एक इंजेक्शन जो दे सकते हैं वो मेफेंटिन 2 ml IV, आप इफ BP इज 80 mm, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गई है, उसको हमको मेंटेन रखने के लिए मेफेटिन इंजेक्शन देना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट कह रहा है इंजेक्शन डेकाड्रॉन बेटनीसॉल, जो कि एक NSAID क्लास की ड्रग होती है, इसमें आप ये भी दे सकते हैं 2 ml IV। इफ BP फॉल टू राइज, गिर रहा है और नहीं बन रहा है, पेशेंट का बीपी गिरता जा रहा है, तो शिफ्ट टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल में पेशेंट को शिफ्ट कराना चाहिए। और जो पेशेंट है वो सुपाइन पोजीशन का मतलब बिल्कुल सीधे आपको सीधे लेटना होता है, पीठी नीचे रहनी चाहिए और पेट जस्ट ऊपर रहना चाहिए, सुपाइन पोजीशन ये होती है। ठीक, विथ IV फ्लूइड रनिंग, आस्क फॉर स्टूल एग्जामिनेशन, और कालरा शायद तो नहीं, इसलिए उसका जो स्टूल है उसका एग्जामिनेशन भी कर लेना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेंड जो पॉइंट हैं, व्हेन पेशेंट आर वाटरी ऑलवेज अलर्ट डिहाइड्रेशन, उसका कैन अगर वेरी रैपिडली में रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ IV फ्लूइड, अगर डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ है तो उसको लार्ज अमाउंट में IV फ्लूइड देना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है यदि पेशेंट आयरन और एम्पिसिलिन की मेडिसिन खा रहा है तो उससे आपको पूछ लेना चाहिए, क्योंकि आयरन और एम्पिसिलिन की मेडिसिन ही साइड इफेक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, तो इफ स्टूल आर ब्लैक कलर्ड होता है तो आप उसमें ड्यूडेनल अल्सर का चांस रहता है, तो उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। और यदि उसकी पेशेंट की सैन डिहाइड्रेशन, लो BP, ट्रैकिकार्डिया, सेकंड आई बॉल ट्रेवल, ये सब उसको समय समय पर देखना चाहिए। और ऐसी की स्थिति आ रही है तो तुरंत उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए फ्रेंड। तो फ्रेंड्स ये रही डायरिया ट्रीटमेंट की पूरी जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड।